सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 29 है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम साइन टू एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, सो उसी का कंटिन्यूशन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 7 माइनस 9 साइन टू एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो कैसे करें? ओके, तो देखो, जब भी साइन टू एक्स वाला क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके हैं। साइन टू एक्स को या तो लिखो 1 माइनस साइन टू एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन टू एक्स माइनस 1, या तो ये लिखो या ये लिखो 1 माइनस साइन टू एक्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कौन सा करना चाहिए? सोचो सोचो। गुड, यहाँ पे ये ऊपर वाला अप्लाई करना चाहिए। क्यों? देखो, जैसे ही मैंने इसको चेंज करा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 7 माइनस 9, इसको लिखो ये 1 प्लस साइन टू एक्स माइनस 1। ओके, वैसा क्यों लिखा? बस नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा आपको। 1 प्लस साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं? गुड, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ लिखूँ मैं, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन 7 माइनस 9 इंटू, तो 7 माइनस 9 इंटू 1 प्लस साइन टू एक्स, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस। सो ओवरऑल ये क्या बना? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 7 प्लस 9 16, 16 माइनस 9 इंटू 1 प्लस साइन टू एक्स। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन 16 माइनस 9, 1 प्लस साइन एक्स को ही लिखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप फटाफट क्या करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानो? टी। डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वट? डी टी। तो ये पूरा वही तो लिखा हुआ है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ। नाउ अब इसको चेंज करता हूँ। सो व्हाट इट विल बिकम नाउ? इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरी चीज़ क्या थी? डी टी अपॉन, हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तो टी माना है, तो 16 माइनस 9 टी स्क्वायर। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब भी ये फॉर्मूले लगाने हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर उसको 1 बनाओ। सबसे पहले 1/9 लो कॉमन, सो डी टी अपॉन 16/9 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और चेंज करो, डी टी अपॉन 4/3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ना, ये फॉर्मूला याद है? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? गुड, 1/2a लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। याद है? नहीं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना। ओके, ना इसको यहाँ से चेंज करो, सो योर आंसर विल बी 1/9 इंटू 1/2a, सो 2 इंटू
4/3 इंटू लॉग 4/3 माइनस टी अपॉन 4/3 प्लस टी। तो इसको थोड़ा सा कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 से 3, सो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3, सो 1/24 लॉग, इसका एलसीएम लो, सो 4 माइनस 3t अपॉन 4 प्लस 3t प्लस सम कांस्टेंट c। हाँ टी की वैल्यू क्या थी सर? टी है sin x प्लस cos x। सो ओवरऑल योर आंसर इज 1/24 log 4 माइनस 3 इंटू sin x प्लस cos x अपॉन 4 प्लस 3 इंटू sin x प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट c। सो दिस थिंग इज योर फाइनल आंसर। नाउ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ओके, साइन एक्स प्लस, ताकि हम थोड़े और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट कर पाए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको नीचे 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x। नो, वही मैं हिंट वगैरह ये सब जो भी आप करोगे वो लिख देता हूँ। तो साइन 2x को क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम? इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस साइन 2x। ओके, क्यों करा? ताकि ये जो 1 माइनस साइन 2x है इसे लिखेंगे साइन एक्स, या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख लो, या कॉस एक्स माइनस, तो वही लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। और जैसे ही कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या मानोगे? टी। सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का नहीं, इसीलिए बोल रहा था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं मानते हैं। उल्टा करो, आप खुद ही समझ जाओगे सर ऐसा क्यों करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन बार बार परेशान करेगा ना। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखो इधर, और इसके उल्टे को टी मानो। ओके, इससे आंसर वांसर में कोई फ़र्क नहीं आता, ये मत सोचना। ओके, मैथ्स में यही सबसे बड़ी ब्यूटी है मैथ्स की, कि मैथ्स में इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पाथ आंसर सेम रहता है। बट ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि माइनस के वो इरिटेशन कांस्टेंट रहना पड़ेगा, उससे दूर रहना चाहता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई? डी टी। तो इसलिए में क्या लिखा है, जो ये पूरा ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है? डी टी अपॉन 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x की यही तो वैल्यू थी, सो 1 माइनस टी स्क्वायर। टी यही माना है इसको, ठीक। तो ओवरऑल चेंज किस में हो गया? डी टी अपॉन 9 प्लस 16 25, सो 25 माइनस 16 टी स्क्वायर कर लोगे आप। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करें? सोचो सोचो। सर क्या करूं? कुछ तो करोगे ही, कुछ और क्वेश्चंस लिख दूं? सर यहाँ तो सर साइन 2x नहीं दिख रहा, बना लो, कोई दिक्कत है? बना सकते हो ना आराम से। ओके, एक क्वेश्चन सिमिलर वे में और लिखता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। ओके, तो पहले इसके लिए बताओ क्या करें? सर समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। सर एक काम करता हूँ, इसको लिखते हैं सर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन सीकेंट एक्स क्या होता है? 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।
सर फिर एलसीएम ले लेता हूँ, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन में कॉस एक्स। हाँ, कॉस एक्स ऊपर जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो कुछ होता है? हाँ सर, ये होता है ना सर। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है सर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सर साइन टू एक्स अपॉन 2 वो होता है साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ यूज़ कर लूँ? हाँ सर बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन टू एक्स अपॉन 2। थोड़ा एलसीएम भी ले लेता हूँ सर। सो इट विल बी 2 प्लस साइन टू एक्स और 2 पर जाएगा, सो 2 कॉस एक्स। बट सर अब इसके आगे क्या करूँ सर? अब नहीं आ रहा समझ में, अब तो मैं फंस गया सर। नहीं फंसे, यहीं पे ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया मैंने। क्यों? बट कॉपी करता हूँ। तो वो था 2 cos x अपॉन 2 प्लस साइन टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो सर अब क्या करूँ? देखो, साइन टू एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सर मैं। सर मैं कर दूंगा, बट सर उसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ लिखा है सर? नहीं लिखा। तो बनाना तो आता है, बना देंगे। सो 1 प्लस साइन टू एक्स माइनस 1 और दूसरा 1 माइनस साइन टू एक्स, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन वो हम करेंगे। तो सबसे पहले 2 प्लस साइन टू एक्स है ना, क्या करें सर? कर चेंज करना पड़ेगा। देखो ये जो 2 cos x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। सर हाँ लिख सकते हो, पर आप ऐसे सोच क्यों रहे हो? देखो, जब यहाँ पे कभी भी मानता हूँ उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर चाहिए ना। तो अभी क्या कुछ लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन ऊपर? नहीं, तो बनाओ उसे। अब देखो ये 2 टर्म्स बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन टू एक्स, बनी कि नहीं? और ये दूसरी इधर बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन टू एक्स। और फटाफट इधर देखो, साइन टू एक्स को क्या लिखने को बोल रहे हूँ? एक बार यहाँ लिखो 1 प्लस साइन टू एक्स माइनस 1 और ऊपर cos x प्लस साइन एक्स तो लिखा ही हुआ। और यहाँ पे आप लिखो cos x माइनस साइन एक्स है ना ऊपर। ओके, नहीं तो यहाँ पर आप लिखो ये वाला फॉर्मूला 2 प्लस 1 प्लस साइन टू एक्स माइनस 1, ये यहाँ लिखो। और इस जगह पे मैं इसे रब करता हूँ, यहाँ पे आप यूज़ करो माइनस वाला। सो इट विल बी 1 माइनस साइन टू एक्स। बट सर आप ऐसे कैसे सोच पा रहे हो? क्या सर वो है ना, इसलिए क्योंकि मैं आगे का भी एक स्टेप सोच रहा हूँ कि आगे जब मैं किसी चीज़ को टी मानूंगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, हम इसे ऊपर मूव करते हैं। नाउ लुक हियर, अब क्या करूँ सर? बस आप इतने क्लोज हो। ये क्या लिखा है? cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस, ये असली में क्या है सर? ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सर, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। और इसे सर ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो यहाँ आया ही, और सर 2 माइनस 1 1 और 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इधर देखो,
अगर मैं t मानता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो डी टी अपॉन डी एक्स, क्या आएगा? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, सो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पे मैं यू मानता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करो डी यू बाई डी एक्स, क्या आएगा? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सो डी यू किसके बराबर आएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के। बहुत अच्छे, बस तो बचा ही क्या अब क्वेश्चन में। तो देखो ये तो डी टी तो लिखा हुआ है ऊपर पूरा का पूरा, हाँ सर डी एक्स में लिख देता हूँ। तो ये असली में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस, ये असली में क्या लिखा हुआ है? डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व करना है। ये बेसिक फार्मूलाज के तो आप चैम्पियन हो, और जीएन बर्मन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? नहीं, एक बार ट्राई करना। वो बुक आपके पूरे इंटीग्रेशन को चेंज कर देगी। ओके, वो बुक को जब सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता नहीं क्यों मैथ्स अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि उस बुक से ही मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था ना। इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो सर ये तो बेसिक फार्मूला है, तो सर ये तो होता है 1/2 ए लॉग मॉड ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। सर ए तो इसमें √3 है, सर वो लगा देता हूँ मैं। सो 1/2 √3 लॉग मॉड ऑफ √3 माइनस एक्स अपॉन √3 प्लस एक्स ना। ये तो सर वही tan इनवर्स u, तो यहाँ पे tan इनवर्स u, और सॉरी यहाँ पे x था ना, तो यहाँ t आएगा, इसलिए यहाँ पे भी t। अब जो भी आपका t था वो सब्स्टिट्यूट करो। सो 1/2 √3 लॉग √3 माइनस t, क्या था? t है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन √3 क्या है? √3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड प्लस tan इनवर्स u, क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। हो गया बस। अच्छा था ना? अब ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ओके, क्वेश्चंस तो अच्छे अच्छे हैं, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना आप। मैं और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ये सभी आपको सिमिलर से ही लगेंगे। ओके, सब में कुछ ना कुछ ये करना है। ये वही शायद मैं करा भी चुका हूँ कई बार। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें तो चलो डायरेक्टली गिवन है 9 + 16 साइन 2x। होमवर्क की तरह करना। ओके, ये भी होमवर्क की तरह ही करना है, इजी सा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अटेम्प्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट साइन 2x, इसे करना है। तो सोचो क्या करो। सर साइन 2x दिख रहा है, तो सर साइन 2x है, सर मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूँगा जो आपने 2 तरीके बताए उनमें से। बट सर cos x का क्या करूँ? वही तो सोचना है। देखो साइन 2x के लिए फिक्स है पहला तरीका, 1 प्लस साइन 2x -1, जो कि इनडायरेक्टली क्या है? साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस दूसरा 1 माइनस साइन 2x। इसलिए में क्या है 1 माइनस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं इधर। बट सर ये मैं सब्स्टिट्यूशन करना आता है मुझे सर, बट इसका क्या करूँ? वही तो क्रिएट कर रहे हैं। काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कॉस एक्स और 2 से डिवाइड करो। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए करा ताकि जैसे ही ये 2 कॉस एक्स हो वैसे लिखूँगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन रूट साइन 2x। ये 1/2 बाहर है ना। इसको दो चीज़ों में से ब्रेक करो, 1/2 तो पूरे के बाहर है ही। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रूट साइन 2x इधर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन रूट साइन 2x। इसका अलग, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। ओके। अब सर आपको ऐसे आइडियाज आती क्यों है, क्या आती क्यों है सर? आप फालतू ही हमारे लिए क्वेश्चंस मुश्किल मुश्किल करते हो। मैं आपके लिए मुश्किल नहीं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। उसके लिए आपको स्टेप बाय प्रिपरेशन करा रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज हो। ओके। अभी तो इससे बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चंस करने हैं हमने। ओके। अब देखो क्यों, यहाँ देखो क्या लिखा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ना लिखा है कि नहीं? तो अकॉर्डिंगली क्या सब्स्टिट्यूशन करो? सर आप ऐसे कर दो 1 माइनस साइन 2x। ओके। क्यों करा सर? अभी बस एक ही स्लाइड दूरी की बात है। कॉस एक्स प्लस ठीक प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या करो 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 और इधर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ना एक काम करो, अब थोड़ा सा चेंज कर दो, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा है अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन डी एक्स को क्या लिख सकता है? बढ़िया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ना। क्या किया जाए? देखो अगर हम क्या करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मानते हैं? टी। उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ डी एक्स भी आएगा। ये जो पूरी चीज़ है ये असली में डी टी लिखी है। सेम वे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यू मानो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये जो ऊपर लिखा है ये डी यू लिखा है और ये क्या लिखा है? डी टी। तो बस इन्हीं को मैं अगली स्लाइड्स में चेंज कर देता हूँ। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
cos x माइनस साइन एक्स, ओके, अपॉन रूट क्या था ये, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, यही था। गुड। नाउ यहाँ जो चीज़ें हैं बस मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दैट मच क्लोज नाउ। बस फटाफट, ये पूरी चीज़ क्या है सर, ये डी टी है, सो डी टी अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर प्लस, सर ये डी यू है, सो डी यू अपॉन रूट यू स्क्वायर माइनस वन बाई टू तो पूरे के बाहर है। सर सिंपल है सर, तो सर साइन इनवर्स टी होता है। सर ये भी सिंपल है सर, सर ये तो एल एन मॉड यू प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वन होता है। सर वन बाई टू तो बाहर था ही, वैल्यूज पुट कर देता हूँ सर। सो साइन इनवर्स टी क्या था सर, टी था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यू क्या था एल एन मॉड यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ इसको इधर लिखता हूँ ताकि स्पेस तो हो, प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन, और इधर बाहर वन बाई टू। सो दिस थिंग विल बी योर फाइनल आंसर प्लस सम कांस्टेंट सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कई बार हमें ऐसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स खुद क्रिएट करते हैं और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो याद रखना, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पे भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था ना। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखो ना, कई बार आप ये कर सकते हो, व्हेन यू सी साइन विद साइन एक्स विद इवन पावर, ओके, कहीं इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो एक बार ये अप्लाई करने की कोशिश करना, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स अपॉन साइन पावर फोर एक्स प्लस कॉस पावर फोर एक्स, ओके, अटेम्प्ट करो। ओके, नाउ देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी कोई ऐसी इवन पावर वाला दिखे ना, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस, ओके, तो हाईएस्ट पावर कॉस एक्स की क्या है फोर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, उन्हें किससे डिवाइड कर दो, कॉस पावर फोर एक्स अपॉन साइन पावर फोर एक्स प्लस कॉस पावर फोर एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस पावर, ओके। नाउ जब ये डिवीजन होगा तो ये साइन टू एक्स को एक बार लिखते हैं। सो साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये कॉस पावर क्या है फोर, तो कॉस पावर फोर को मैं ऐसे लिख दूँ, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, एक कॉस एक्स एक कॉस एक्स कट गया, बहुत अच्छा। तो मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ, ये टू साइन एक्स कॉस क्यूब को मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, तो सर एक साइन बाई कॉस तो सर टू टेन एक्स हो गया, और सर वन बाई कॉस स्क्वायर तो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। बहुत अच्छे, तो जो हमारी पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो तो सर सिर्फ टू टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा है, बढ़िया। नाउ डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, कॉस साइन को डिवाइड करेगा, सो साइन अपॉन कॉस टेन, सो इट विल बी टेन पावर फोर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पावर फोर इट विल बिकम वन। नाउ इसे कॉपी करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में,
अब क्या करें, बस आप लोगों के सामने ही है वो, करी क्या, इसको लिखो टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन साइड में लिखता हूँ मैं। हमने क्या करा, टेन स्क्वायर एक्स को क्या माना, इसका डिफ्रेंशिएशन टू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो टू टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो पूरी चीज़ है, पूरी पूरी, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। तो आंसर क्या आएगा, टेन इनवर्स टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो योर आंसर इज टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सिमिलर वे में अगला क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस वन, डी एक्स अपॉन साइन पावर फोर एक्स प्लस कॉस पावर फोर। ओके, देखो फटाफट करता हूँ, बोला था ना इवन पावर कभी भी दिखे तो ये थॉट आना चाहिए। सो व्हाट विल यू डू नाउ, देखो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को कॉस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड। ओके, तो साइन पावर फोर एक्स प्लस कॉस पावर अपॉन कॉस पावर, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस, इट विल बी सीकेंट पावर फोर एक्स डी एक्स अपॉन, ये इसको डिवाइड करेगा, इट विल बी टेन पावर फोर एक्स प्लस वन, क्योंकि कॉस बाई वन। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है ना। ये तो समझ में आ रहा है सर, मैं इसको लिख दूंगा टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है सर। बट मैं ऊपर क्या करूँ, सर ऊपर का नहीं समझ में आ रहा, ऊपर का क्या करें, ऊपर का एक काम करते हैं, ऊपर का तो कुछ करना तो पड़ेगा। तो ऊपर है ना, इसको लिखते हैं सर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर ये जो सीकेंड स्क्वायर है उसको मैं लिख दूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और सर जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है उसको ऐसे लिख दूंगा, बहुत अच्छे। देन सर टेन स्क्वायर की पावर क्या थी, टेन की पावर थी सर फोर थी, टेन की पावर, तो उसका होल स्क्वायर प्लस नो। एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को क्या मानते हैं, टी, तो फिर से वही डिफ्रेंशिएशन टू टेन एक्स और टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई, सो टू टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू टेन एक्स। तो फटाफट वही लिखते हैं उसकी जगह, फिर देखते हैं क्या चल रहा है, सारी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये तो सबसे पहले तो वन प्लस टी लिखा हुआ है, हमने टेन स्क्वायर एक्स को टी माना, फिर इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमने लिखा डी टी अपॉन टू टेन एक्स। नाउ इन डिनोमिनेटर टेन स्क्वायर एक्स को टी माना है ना, तो ये तो लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस वन। अब इसके आगे सोचना है इसके आगे क्या करें, इसको कॉपी करता हूँ, now what will you do next, सर सब कुछ अच्छा लग रहा है,
काम करते हैं, 1/2 को सबसे पहले बाहर भेजते हैं। ओके, सो 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t dt अपॉन सर tan x, आपने सर tan² x को t माना है ना, तो tan x क्या हो जाएगा सर, √t। सो √t इंटू t² + 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करा जाए, अब ये सोचना है। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। अब ये इशू, ओके, नो लेट मी चेक, कुछ गलत गलत तो नहीं हो गया। dx अपॉन sin पावर 4x प्लस कोसिकेंट। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है, कन्वर्ट भी हमने ठीक किया है। एक बार फिर से देख लेता हूँ। दोनों डिवाइड करा, वो 10 बन गया, बहुत अच्छे। अगर मैं 10 की पावर 4 को ही मानता तो 4 आ गया था, से 10³ बोला तो आपको कैसे भी से 10³ चाहिए होता, सेकेंड स्क्वायर तो चाहिए। अच्छा है सर, ठीक है, tan² x को माना आपने, ठीक। डिफ्रेंशिएट करा, सो 2 tan x, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x, सो sec² x dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2 tan x। वो भी सर आपने अच्छा पुट कर दिया, तो सर ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब क्या किया जाए, अब बड़ी समस्या है, क्योंकि सच में क्या किया जाए, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, टी को क्या माने। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं √t को कुछ यूँ मान लेता हूँ, सो 1/2 √t इज इक्वल टू du अपॉन dx। सो यहाँ से dx अपॉन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, सो du अपॉन dt, सो dt अपॉन √t इक्वल टू व्हाट, 2d। यहाँ तो सर ये शायद लिखा ही हुआ है, लिखा तो है, यहाँ पुट भी कर देते हैं। ये पूरी चीज़ क्या लिखी हुई है सर, ये 2du लिखा हुआ है, ओके, बहुत अच्छे। सर ये 1 + t लिखा है, तो सर t की वैल्यू तो u² होगी, ठीक है, बहुत अच्छा। सो 1 + u² अपॉन सर वो t पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, मच बेटर स्टिल। तो क्योंकि t² करेंगे तो सर u पावर 4 आ जाएगा। नाउ 2 बाहर गया तो वो भी गायब, सो 1 + u² अपॉन 1 पावर u पावर 4। सर इसका इंटीग्रेशन करना है, ये सर कुछ जाना पहचाना लग रहा है सर। सर ये मैंने देखा है, ये मैं कर सकता हूँ। कहाँ देखा है, याद आ रहा है कुछ सर? थोड़ा बहुत तो आ रहा है, पर आप बोल रहे हो कि कहीं देखा है, तो सर देखा तो होगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, देखो देखा है बट शायद रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। इमेजिनेशन, देखो अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को u² से डिवाइड करता हूँ मैं, ओके, किया, सो 1 + u पावर 4 अपॉन u² डी। ना ये जैसे ही कैंसिल हुआ, ये बना 1 अपॉन 1 + 1/u², और इधर u² + 1/u² डी। ये वाले तो इंटीग्रेशन हमने पढ़े हैं ना, है कि नहीं। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में u² + 1/u² है, उसको मैं ऐसे लिख दूँ, u - 1/u का होल स्क्वायर +2, और इधर ऊपर 1 + 1/u² डी।
हाँ सर बिल्कुल। और आप क्या करो, u माइनस वन बाई यू को टी तो सर आप मान ही चुके हो, आप p मानो, उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है सर। बस सर हो गया फिर तो, बहुत अच्छे। तो फाइनली ऊपर क्या बन गया, डी पी, और नीचे पी स्क्वायर प्लस टू। तो हमारा आंसर क्या आ गया, टेन इनवर्स पी अपॉन रूट टू। मे बी मैंने लेंदी मेथड यूज़ करा है, बट अभी जो क्लिक हुआ उससे मैंने किया। तो टेन इनवर्स पी क्या था, u माइनस वन बाई यू रूट टू। फिर लास्ट बस u क्या था सर, u था रूट टी। थोड़ा सा और बचा है, टेन इनवर्स रूट टी माइनस वन बाई रूट टी बाय रूट। ओके, बस इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर लास्ट स्लाइड पर बस आंसर करता हूँ। ओके, नो लास्ट। सर टी क्या था, टी टी वेर इज टी, सर टी था टेन स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छे, बस तो हो गया हमारा आंसर, रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट। सो योर फाइनल आंसर इज टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वन बाई टेन एक्स अपॉन रूट प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ओके, और क्वेश्चंस? बिल्कुल सर, सर जितने क्वेश्चंस अभी करेंगे तभी तो एग्ज़ाम में कर पाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स अपॉन रूट साइन पावर फोर एक्स प्लस कॉस पावर, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो सोचो कैसे करें। देखो कभी भी इवन पावर मिले तो एक ही थॉट आना चाहिए, हाँ वही, कि सर जो भी कॉस की हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड। ठीक है सर, तो मैं कर दूंगा, तो करो फटाफट। तो देखो, पर डिवाइड करोगे किससे? कई लोग सोचेंगे सर कॉस पावर फोर से डिवाइड करूँगा, नहीं, कॉस पावर फोर पे रूट भी तो है, तो सर कॉस स्क्वायर से करूँ क्या, कॉस स्क्वायर एक्स से? हाँ, देखो क्यों, साइन पावर फोर एक्स प्लस कॉस पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जब ये कॉस स्क्वायर है, जब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही, उसकी पावर हो जाएगी फोर। तभी तो जब वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो उसकी पावर टू होगी ना। बिल्कुल बढ़िया, ध्यान से देखना, अपने आप समझ जाओगे ना। बस ये डिवीजन हुआ, तो यहाँ क्या बन गया, टेन एक्स वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ये पूरा क्या हो गया, अंडर रूट टेन पावर फोर एक्स प्लस वन। ये तो कई बार अब घिसा पिटा हो चुका है, टेन स्क्वायर एक्स को क्या मानो, टी, इसका डिफ्रेंशिएशन टू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ध्यान से देखो तो ऊपर क्या मिसिंग है, एक टू ही तो मिसिंग है, इधर टू मल्टीप्लाई करो और टू डिवाइड कर दो, तो ये पूरा क्या लिखा है, ये पूरा सर डी, ये पूरा सर बस ये डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो सर, ये पूरा डी टी लिखा हुआ। ओके, तो इधर पुट करा, सो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट। तो इसका आंसर क्या आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन। फिर आंसर विल बी टेन इनवर्स, नॉट टेन इनवर्स सॉरी, वन बाई टू log mod of t plus root of t square plus 1. Finally your answer is 1 by 2 log, what is t, what is t, t is tan square x, so tan square x plus t, tan square x ही था ना, but so tan square x square, so 10 power 4 plus, so this thing plus some constants. Okay, बस last question, then lecture will be over. Okay.
लास्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अब सोचो इसमें क्या करें। सर यहाँ तो इवन पावर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिले जहाँ इवन पावर ना हो या कुछ नहीं हो, तो कैसे भी करके 10x बनाने की कोशिश करो। ओके, तो 10x बनाने के लिए क्या करोगे, हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड। सर तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है ना, देखो कॉस क्यूब है, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो कॉस की पावर x, कॉस x किस कहाँ तक पहुँचेगा, क्यूब का स्क्वायर तो पावर 6 तक, तो कॉस की पावर 6x से डिवाइड। ओवरऑल नीचे भी सेम थिंग, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 6। ना इसको थोड़ा सा अगर जस्टिफाई करके लिखोगे तो क्या बनेगा, साइन की पावर 3x प्लस कॉस क्यूब की पावर x अपॉन कॉस क्यूब x इस पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन। ना इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ना इन डिनोमिनेटर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 10 क्यूब एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, सर टेन स्क्वायर एक्स, और इसका उल्टा सर सीकेंड स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छे, और नीचे क्या लिखा है, 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं। ओके, नॉइस के लिए माफ़ करना। अब क्या करोगे, फटाफट अब क्या करोगे, 10 क्यूब एक्स को क्या मानो, टी मानो, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 10 स्क्वायर एक्स। ओके, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 10 स्क्वायर एक्स secant square x dx is equal to dt. So 10 square x secant square x dx is equal to what, dt upon 3। तो यहाँ लिखो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 नीचे यहाँ, और अंदर क्या बचा 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 1/3 बाहर आ जाएगा, थोड़ी गड़बड़ तो करी मैंने, 10 क्यूब एक्स को ही तो टी माना है, तो वही लिखो ना सर आप, बस इसका तो पता ही है हमें, माइनस 1/t पता है ना, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये नेगेटिव ऑफ 3 इंटू टी प्लस 1। सो ओवरऑल व्हाट इज योर आंसर, -1/3। टी क्या है सर, 10 क्यूब एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये अब हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।